जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया है। जिस दृष्टि से जीव सुख की अभिलाषा के लिए संसार में दृष्टिपात करता है, वहीं कुछ क्षण उपरांत उसको दुख प्रारंभ हो जाता है। शाश्वत त्रैकालिक सुख पर लक्ष्य नहीं, तात्कालिक जो सुख है वो क्षण मात्र में दुख देके जाता है। इस बात पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। परमाणु सुख तो बहुत दूर की बात है, शारीरिक शांति शारीरिक सुख भी उन्हें ही प्राप्त होता है तो इंद्रिय सुख से संयमित रहते हैं। जो ये सोचता है कि मैं मोक्ष जाऊं, मोक्ष जाने का सुख तो तुम्हारे लिए बहुत अभी दूर है। पहले व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि मेरा बल पौरुष से सुरक्षित रहे। जिस जीव को अपने शरीर के बल की चिंता है वह जीव असंयम में भी संयम रखता है, और जिस जीव को यही बोध नहीं है कि मात्र रस ही लेना जानता है और रस की रक्षा करना नहीं जानता है, उनका जीवन कुछ दिन बाद नीरस हो जाता है। बड़े संभल के समझने में क्या कह रहा हूं। जो मात्र रस ही लेना जानते हैं, रस की रक्षा नहीं करते, उनका जीवन नीरस हो जाता है। बल की रक्षा और वीर की रक्षा, ये दो की रक्षा जिसने की है वही जीव मोक्ष तत्व को प्राप्त कर सकता है। और बल वीर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। भोजन के माध्यम से शक्ति मिल रही है उसका नाम बल है, और आत्मा के अंदर उत्साह है उसका नाम वीर है। जहां बल वीर सुरक्षित है वह अनंत वीर को प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। और जिस जीव ने निर्णय ही नहीं किया कि शाब्दिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, आत्मज्ञान, इन तीनों ज्ञानों में भिन्नत्व है। ज्ञान के पर्याय अत्यंत विचित्र हैं। शाब्दिक ज्ञान में जैसा तुमने पढ़ा है, समझा है, वैसा वैसा बोल देना, दूसरे को सुना देना, ये शाब्दिक ज्ञान है। स्मृति प्रमाण से, इच्छ उपशम से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इच्छ उपशम से पदम भाई प्रभावित नहीं होना चाहिए। इच्छ उपशम व्यक्ति के स्मृति प्रमाण का विषय है, स्मृति का क्षोभसम है। जिसकी स्मृति प्रचंड है इसका मतलब वो संयमी है, ऐसा नियतता नहीं है। जिसकी स्मृति प्रचंड है इसका मतलब इंद्रिय विषय शून्य है, ऐसी कोई नियतता नहीं है। ये पूर्व का रखा क्षोभसम, स्मृति प्रचंड है लेकिन एक मिनट भी प्यासा नहीं रह सकता। स्मृति प्रचंड है, एक मिनट भूखा नहीं रह सकता। 25 कसायों को, एक भी कसाय को सहन करने की सामर्थ्य नहीं जिसके पास, स्मृति प्रचंड है, उसकी स्मृति को आप धन्यवाद दे सकते हो। लेकिन किसी जीव की स्मृति की तीव्रता को देख करके उसके हर अवस्थाओं को प्रमाणित मत कर देना। बहुत संभल के सुनिए आप। राजीव, किसी जीव की स्मृति प्रचंड है, उसकी स्मृति को देख करके अनेक अनर्थ कर रहा हो,
दो तीन ऐसे विषय हैं जिनको बार बार सुनना चाहिए और बार बार समझना चाहिए। स्मृति स्मृति है, छौसम छौसम है। किसी की धारणा शक्ति प्रचंड है, ओहो, मेधा प्रचंड है, प्रज्ञा प्रचंड है। क्या विदेशों में बुद्धिमान लोग नहीं है? इतनी अणु बम्बों की जो रचना कर रहे हैं, अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं, बुद्धिहीन नहीं है, सबके पास बुद्धियां हैं। ये श्री जिन मंदिर, ये तीर्थ भूमियां, ये सकल देश के नागरिक, संपूर्ण समाजें, संपूर्ण धर्म आयतन, संपूर्ण इमारतें, ये तभी तक सुरक्षित हैं जब तक किसी कुमति का प्रयोग नहीं किया किसी ने। इसलिए माता जी, जब जब प्रवचन करने बैठो, मात्र जैन समाज के लिए नहीं, विश्व समाज के लिए, और विश्व समाज के लिए प्रवचन करने बैठो तो ये कहना, चिंता अस्त्रों शस्त्रों से नहीं होना चाहिए। चिंता अस्त्रों शस्त्रों से कभी नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जेब में माचिस होती कि नहीं? व्यक्ति की जेब में माचिस है, लेकिन जेब नहीं जल रही। रखी माचिस से किसी की जेब नहीं जलती है। पुड़िया के जहर से किसी की मृत्यु नहीं होती है। मुट्ठी के जहर से मृत्यु नहीं होती है। जब मुख में ना जाए तब तक मृत्यु नहीं होती है। मित्र, माचिस जब तक जलाए नहीं तब तक अग्नि उत्पन्न नहीं होती है। ऐसी अस्त्र शस्त्र जितने विश्व में है, इन सबसे कोई कष्ट नहीं है। बस मात्र विश्व में जितने देश हैं, उन देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी बुद्धियां सुबुद्धि रहे तो सारे विश्व में अस्त्र कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपके घर में कमलांकुर साग बनाने की छुरी नहीं है? बहुत सारी सामग्री तुम्हारे घर में, हथौड़ी भी है, छेनी भी है, चिमीटा भी है। मित्र, इन सामग्रियों होने से डर नहीं लगता है। ये तुम्हारे जीवन में सहकारी ही बनती है, पर बुद्धि कुबुद्धि हो जाए तो जिस चमीटे से तुम रोज भोजन पकवाते थे, वही चमीटा तुम्हारे प्राण ले लेगा। रक्षा किसकी करना चाहिए आपको? इसलिए संपूर्ण विश्व की सरकारों को चाहिए है कि जितनी तुम शिक्षा पद्धति में शिक्षा दे रहे हो, जो नैतिक शिक्षा है उसको बढ़ाना चाहिए। जियो और जीवन का सूत्र जब तक नहीं पढ़ाया जाएगा, परस्पर प्रगो जीवा नाम का सूत्र नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित रहना चाहते हो तो ज्ञानियों, अपने घर के अंदर ही आपको समय देना चाहिए, और बेटे बेटियों, बहू पुत्र आदि के लिए, नाती पोतों के लिए बीच में बैठ करके ये बात दिन में एक बार करना ही चाहिए कि संसार में विपत्तियां आ जाएं, प्राण नहीं छोड़ना। विपत्तियां आ जाएं, आत्महत्या करने का विचार नहीं करना। कष्ट देने वाले मिल जाएं, पर उसे मारने का विचार नहीं करना। तभी देश सुरक्षित हो सकता, धर्म सुरक्षित हो सकता। ओह, महात्मा कमलांकुर जी, यदि राजेश तुम्हारे विरोध में बोलता है, राजेश तुम्हारे विरोध में बोलता, बोले प्रतिष्ठाचार्य कमलांकुर पागल आदमी है, ऐसा बोल दिया, मुझे बुलाई, वो तो कुछ भी नहीं जानते। यदि राजेश ने ऐसा बोल दिया, अब तुम्हारी परीक्षा है। बिल्कुल सत्य बोला उसने, तब भी तुम्हारी परीक्षा है। ओह, कितना विराट हृदय चाहिए, अब विशाल प्रज्ञा चाहिए, अब
तत्निर्णय की दृष्टि चाहिए। अब सामने सामने बोल रहा है राजेश की कमलांकुर पगला आदमी है, अब तुम क्या करोगे? यहां संपूर्ण देश की समाज बैठी हुई है और इस बात में जान के बोल रहा हूं कि राजेश पंडित जी सीधा बोल रहे हैं कि कमलांकुर तो पगला आदमी है, और ये कमलांकुर ने सुन भी लिया। अब कमलांकुर क्या कर सकते हैं? मित्र, इस शब्द को सुनना ध्यान से कि कमलांकुर पगला आदमी है, ठीक है? बड़े संभल के सुनते जाना। सुनने के उपरांत अब सुनना नहीं बचा, अब सुनना नहीं बचा, गुनना बचा है। अब तुम्हें करना क्या है? और कमलांकुर के पास दो प्रकार के लोग आएंगे। पंडित जी, आप तो विद्वान हैं, क्षमा कर दीजिए। ऐसे आदमी एक दो मिलेंगे, वे लोग आएंगे बहुत सारे, ढेर सारे, जो यूं कहेंगे, हो आपके सामने आपने उसको बढ़ाया सिखाया, वो आपको पागल बोल रहा है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए आपको। अब पंडित जी की प्रज्ञा से मिला जाएगा। यदि विद्वान कसाय से युक्त निर्णय लेता है तो राजेश के ऊपर प्रतिक्रिया करेगा, और धर्म से निर्णय लेता है तो विषय बहुत गंभीर होगा। ये पदम को सीखना पड़ेगा। पदम पंडित जी आपको बहुत गहरे में सीखना पड़ेगा। पदम से मतलब जितने विश्व में संप्रदाय हैं इन सबको सीखना पड़ेगा। कमलांकुर ने निर्णय किया, राजेश प्रगान करता कि नहीं? बोले करता है। अच्छा, राजेश स्वाध्याय करता कि नहीं? बोले करता है। सब उत्तर मिले, बोले करता है। राजेश के बेटे बेटियां हैं कि नहीं? बोले हैं। अच्छा, राजेश प्रतिष्ठा कराता कि नहीं? बोले बहुत सुंदर कराता है। इतने सारे भंग सुन लिए। अब कमलांकुर क्या निर्णय होता है? यदि मैं इस व्यक्ति का विघात कराता हूं तो दिगंबर मुनियों को प्रगान करने में एक श्रावक समाप्त हो जाएगा। जिस शासन को उसने संतान को जन्म दिया है, जिन वाणी का वाचन करता है, अरहंत की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर रहा है, ये शब्द था सूत ने से मैंने देख लिया है, वो समय निकल गया। उधर राजेश भी बैठा बैठा सोच रहा था, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, तुम्हारे उपकारी हैं, तस्मिच्छामि दुक्कडम। राजेश बदल चुका, बदल चुका। ऋजुसूत्र ने कहा, जब तक आलम्बन नहीं लेंगे सुब्रत सागर जी जगत के लोग, तब तक जिन शासन के प्राणों से जी नहीं सकता। महात्मा पंडित राकेश जी, आप मुमुक्षु विद्वानों को चाहिए कि मेरी बात को समझ में क्या बोल रहा हूं। ऋजुसूत्र का आलम्बन नहीं लेगा, ग्रंथराज कषाय पाहुड़ की दृष्टि से समझिए आप। ऋजुसूत्र का आलम्बन नहीं लेगा जीव, वह धर्म की रक्षा कर नहीं सकता। ओहो, राजीव, राजीव हूं, नवीन, इधर देखो मेरी तरफ। धर्म की रक्षा कर नहीं सकता। अब नवीन ने धर्म क्या मान लिया था कि हमने एक मंदिर का बोर्ड लगाया है सोनागिरी में आकर के, मैंने धर्म कमा लिया। अब इसी बीच में
इसी बीच में वो स्रोत सागर का ब्रह्मचारी आया दिल्ली से, उसने बोर्ड पर खड़े होकर लघु शंका कर दी। और जैसे ही लघु शंका किए तो नवीन चिल्ला पड़े, तुझे शर्म नहीं आती है? तुम धर्मात्मा नहीं हो, इस बोर्ड पर तुमने लघु शंका कर दिए। ठहरिए, तुम जिसे धर्म देख रहे थे वो व्यवस्था थी। इतना समझाना था कि भैया स्थान देख के जाया करो लघु शंका, बस। जैसी आपने देखा कि इसे विपरीत स्थान पर लघु शंका किए और आग बबूला हो गए, बोले मैं धर्म की रक्षा के लिए प्राण। तुमको पता ही नहीं है, तुम धर्म के लिए प्राण नहीं दे रहे, पाप के लिए ही प्राण दे रहे हो। वो कहते मैं धर्म के लिए प्राण देने के लिए आया हूं, तुमको पता ही नहीं, पहले धर्म सीख के आइए पर प्राण देने आइए। धर्म के लिए प्राण दिए उन योगियों ने जिन्होंने समाधि मरण किया है। धर्म के लिए प्राण उनके छूटे हैं जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है। तुम कसाय से युक्त होकर के वो धर्म कह रहे हो, ये पापियों, कसाय धर्म होता ही नहीं। ओहो, उत्तम क्षमा, ये क्या है? बोलिए ना। उत्तम क्षमा, विश्व में कोई व्यक्ति किसी भी संप्रदाय का ना करके दिखा दे, क्षमा धर्म है। जो धर्म तुम्हारे भीतर का था उसका विघात करके एक बोर्ड को सुरक्षा करने चले गए तो तुम अधर्मी। धर्म तुम भूल ही चुके थे। अब नवीन खोजो धर्मात्मा कितने जीव हैं देश में। निमित्तों के मिलने पर भी उपादान को संभाल के रखता हुआ ही धर्मात्मा है। निमित्तों के विपरीत मिलने पर भी, अब भी मालूम अक्षय, ये माइक वहां पड़ा मिलता, ये माइक वहां पड़ा मिलता, लेकिन धर्म अंदर का होना चाहिए। वो मशीन है, उसका क्या दोष है? लेकिन हम तो चेतन हैं। हो। वो जो बच्चा लगा रहा था उसका चेहरा भी मैं देख रहा था, वो भी दुखी था। जिसका माइक है वो भी दुखी था। जो माइक लगवाने वाले कार्यकर्ता बेबी बेचारे चिल्ला रहे थे, मैं देख रहा था। वो माता जी परेशान थी, बोले मेरी नाक कटी जा रही, माइक नहीं लग पा रहा है। ओहो, उस स्टेज के ऊपर लोग, वो बच्चा है ना यहाँ का, ये माइक वाला, उस पर वो पंडित चिल्ला पड़ा, बोले कैसा तू है? मैं सबको देख रहा था। व्यवस्था के लिए चिल्लाना पड़ता है, व्यवस्थित रहने के लिए मौन रहना पड़ता है। हो। इसलिए मोक्ष मार्ग व्यवस्थित रहने का मार्ग है। धर्म तो राजेश ने कहा कमलांकुर पगला आदमी है। कमलांकुर का चिंतन चल रहा है, कमलांकुर का चिंतन चल रहा है। यदि किसी नगर में एक श्रावक होता है, वहां से ये कितने मुंडाले सुब्रसागर यहाँ पर सभी पिच्छियां गिनो, जितनी सोनागिरी में इसी समय पिच्छियां विराजमान है, लगभग 60 पिच्छियां यहाँ पर सोनागिरी में विराजमान है। क्या आनंद है। हम लोग सम्मेशकर में थे, जितने त्यागी व्रती थे सब एक मंच पर रहते। सोनागिरी में सब दिख रहा है, यानी गोमटेश में सब एक साथ थे, नादरी में सब एक साथ थे, और तीनों परंपराओं के साधु संत यहाँ विराजमान हैं। आचार्य शांति सागर दक्षिण, आचार्य संत छाणी, आचार्य आदि सागर महाराज। मित्र, गुरु भिन्न भिन्न हो सकते हैं पर धर्म भिन्न भिन्न नहीं होता है। पर गुरु का धर्म भी अभिन्न नहीं होता है।
ओहो पंडित जी, कमलांकुर का तो मैं मात्र नाम ले रहा हूं। राजेश उनका मित्र है, पर दोनों का नाम ले रहा हूं। पर कमलांकुर से लेकर के एक देश के चपरासी से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक, एक पहली प्रतिमा से लेकर महामुद्रा आचार्य परमेश्वरी तक को सबको समझना चाहिए। वो क्या धर्म खोजिए। आज माना कि किसी स्थान पर 20 पंथी समान अधिक है तो तुम 13 पंथियों गाली देने लग गए। कहीं 13 पंथी समान ज़्यादा है तो 20 पंथी गाली देने लगे। तो पता होना चाहिए पंथ क्रियाओं पर हैं, पथ रत्नात्रय धर्म है। कोई भी होगा दिगंबर मुनि की पूजा करेगा ही करेगा। बताओ पदम आप गोमटेश में आए थे, याद है आपको? जब मैं वहां पर था तो वहां भूखे रही क्या? नवीन आप भी कर्नाटक के भी गई कि नहीं? भूखे रही क्या? किसी ने भोजन दिया कि नहीं दिया? दिया ना। दक्षिण भारत के महाराज लोग यहाँ आते हैं, मध्य भारत में, उत्तर भारत में, क्या यहाँ कोई उनको भूखा छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता ना। है मित्र, पूजन पद्धति के राग में हमारे धर्म का नाश मत कीजिए। पद्धतियां आपकी भिन्न भिन्न हो सकती हैं पर धर्म अखंड एक ही होता है। उसका नाम अहिंसा है, उसका नाम अचौर्य है, उसका नाम ब्रह्मचर्य है, उसका नाम सत्य है, उसका नाम अपरिग्रह है। यही सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है। और विद्वान लोगों को, श्रेष्ठ जनों को तो इन छुटमुट्टी बुद्धि में लगना ही नहीं चाहिए है। अखंड विश्व को देखो, अखंड भारत को देखो। उत्तम क्षमा धर्म है। मैं सब सोचता रहता हूं, क्रियाकांड जब मुझे लड़ते दिखते ना तो मैं सोचता हूं बेचारे दया के पात्र हैं। अहो क्रियाकांडी, तुम दया के पात्र हो। तुमने मात्र अतन्मय भूत प्रणति को तन्मय भूत धर्म को खो ना दिया। ओहो हो, चाहे पारसनाथ का अभिषेक करके आ जाओ, चाहे चंदा प्रभु का अभिषेक करके आ जाओ, बाहुली स्वामी का अभिषेक करके आ जाओ, ये भक्ति द्वैत भक्ति है। इस भक्ति के राग में अद्वैत का नाश नहीं कर देना चाहिए। क्षमा धर्म है, क्षमा धर्म है। गायक को भूल करके जो भी धर्म करेगा वो पाखंड ही मात्र है। गायक को भूल करके जो भी धर्म करेगा वो मात्र क्रिया मात्र है। वो गायक से युक्त होकर धर्म करेगा वो क्रिया पात्रभूत है, पात्रभूत है। जैसे सोने की प्लेट चांदी की प्लेट खाई नहीं जाती है, पर सोने चांदी की प्लेट में खाना रखा जाए तो आदमी कहता स्टैंडर्ड का हूं। गंगवाल जी गए क्या? मित्र, बाह्य वस्तु, बाह्य वस्तु, बाह्य वस्तु औदिक भाव है। और औदिक भाव द्वैत रूप में चलता है। जिनको आगम का ज्ञान होगा वो सब समझ में आएगा। और ये उपदेश समझना चाहिए, ये प्रवचन सीखना चाहिए आपको। औदिक भाव द्वैत रूप में चलता है। ओह क्या रहस्य है। औदिक भाव महात्मा निसंग सागी, औदित भाव, औदिक भाव द्वैत रूप में चलता है। समझना चाहते तो फिर शांत होकर बैठ जाइए आप। औदिक भाव द्वैत रूप में चलता है। तो सोनागिर चंदापुर स्वामी का चरण निश्चय है। यहाँ तो तत्व का निर्णय नहीं करो तो कहां करोगे? समोषण भूमि है और 24 समोषण जिनालय में आप बैठे हुए तो समझ में आना ही चाहिए आपको। समोषण में इताएं उताएं की जाए माए की जंपे मंपे की बातें नहीं होती है। समोषण में तो वीतरा की वाणी ही गिरती है। सुनिए, द्वैत रूप में औदिक भाव प्रकट होता है।
क्या रहस्य, मुझे आंखों से भी दिख रहा है, बुद्धि में भी आ रहा है। अनिल कनाडा कहाँ चक्कर में पड़ा, बैठ जा शांति से। ओहो, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ भैया। ज्ञानी समझो, औदिक भाव द्वैत रूप में, अवश्यक औदिक भाव द्वैत रूप में होता बेटा। औदिक भाव जड़ भूत भी फलित होता है और चेतन भूत भी फलित होता है। अंतर चेतन भूत फलित होता है, बहिरंग चेतन भूत फलित होता है। जितने मुर्जाजे समझने की कोशिश करो, देश में तुम्हें यही उपदेश करना है। द्वैत यानी दो रूप फलित होता है। एक पेंसिल सोनीपत के ब्रह्मचारी मनोज देके गए हैं, ठीक है। उनको दान देने के भाव हुए, वे पेंसिल रख के चले गए। लावांतरा क्रम का 6 उपसम, क्या 6 उपसम, पुण्य कर्म का उदय आया। क्यों मिला ये पेंसिल, क्यों मेरे हाथ में आई? पुण्य कर्म का उदय आया। आप ऐसा बोलोगे, जिससे वस्तु नष्ट होती है वही पाप कर्म हो जाता है, जिससे वस्तु मिले वही पुण्य कर्म हो जाता है उदय रूप में। समझिए, कांटा चुभ गया तो कांटे का लाभ हुआ ना, परंतु असाता का उदय आ गया। ये पेंसिल सुख दे रही है तो आपको साता का उदय आ गया। जो तुमको वैभव मिला है, फूलो मत, पुण्य कर्म का उदय है, औदिक भाव है। इसमें छायक भी होते, 6 उपसम भी होते, पर औदिक है। हमको राजवार्तिक की दृष्टि में उन्होंने जो भंग बनाए हैं वो कैसे भंग याद है आपको? सन्निपात, सन्निपात, कर्म का कर्म के साथ सन्निपात, कर्म का कर्म के सन्निपात, द्विसहयोगी, त्रिसहयोगी, चतुसहयोगी, पंचसहयोगी, ये सब कर्म के सन्निपात। आज आप लोग खुश होकर समझिए, ऐसे ग्रीष्म तपन में तीर्थंकर चंद्र प्रभु स्वामी चरण निष्ठा में 24 मोचन जिनालय में, और एक पंचरण अभी पूरा हुआ, आज ही निर्वाण हुआ है। मुझे तो यहाँ विधेय की अनुभूति हो रही है कि एक तीर्थंकर का निर्वाण हुआ तो दूसरे तीर्थंकर का कल्याण प्रारंभ हो गया। और सोचो क्या नाम है माता जी का? पूजा भक्ति, अहो भव्य जी पूजा भक्ति। अज्ञानी का सोच, ज्ञानी की सोच में कितना अंतर। अज्ञानी सोचता कि मेरे यहाँ विशाल पंचकर्म, विशाल प्रतिमाओं का होने वाला है, ये बीच में विदेश सागर छुल्लक जी कहां से टपक गए, ऐसा अज्ञानी सोचता। और ज्ञानी क्या सोचता? ओ मेरा विशाल पंचकर्म होने वाला है, उसका मंगलाचरण वहां होने वाला है। दूसरा क्या चिंतन करता? अवसर मिला मुझे अनुमोदना करने का, और अनुमोदना करूंगा मैं दूसरे का मंगल में हो तो हमारा मंगल अपने आप हो जाएगा। आपको विश्वास ना हो तो एक काम करो, हाथ में रख कर किसी को मिश्री खिलाओ, हाथ में रख करके मिश्री खिलाओ, नहीं तो मिश्री घोल करके खीर खिला दो, हाथ से खिलाना। तुम्हारा हाथ खाली भी हो जाए ना तब भी चाटना, तब भी मीठा लगेगा। और अभी इसके पहले भी एक अभी हो चुका, अभी वो पदम का। ओहो मित्र, ये सिद्ध भूमि है, यहां सब काम सिद्ध होते हैं, असिद्ध कुछ भी नहीं होता। सन्निपात, विषय पर ये विषय पर सन्निपात। तो आप ये सोचो
पदम भाई ये सोचो, इतने गंभीर गहन विषय को ये हमारे कमलांकुर क्या विचारते हैं, कठिन विषय कैसे बोलूं, लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। तो मित्र तुम 3 काल में नहीं समझा पाओगे, क्योंकि तुम ऐसे ही सोचते रहोगे और लोग अज्ञानी ही बने रहेंगे। कठिन विषय को भी बोलना चाहिए और फिर धीरे से सरल कर देना चाहिए जितने तुमसे हो सके। लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आए, इतना तो समझ में आएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम जो लोग अहंकार में डूबे हुए हैं कि मैं ज्ञानी मैं ज्ञानी मैं ज्ञानी, उनका अहंकार तो चकनाचूर हो ही जाता है। बोले ओहो, ऐसा भी विषय है कि हिंदी में बोला जा रहा है फिर भी समझ में नहीं आ रहा। सन्निपात समझ में आ रहा आपको? जो वस्तु तुमको मिल रही है कर्म का औदिक भाव है, बहिरंग। अब आपको गुस्सा आ रही है, औदिक भाव। असंयम परिणाम हो रहे हैं, औदिक भाव। संक्लेशा बढ़ रही है, औदिक भाव। 25 कसाएं भड़क रही है, औदिक भाव। किसी को देख करके ईर्ष्या हो रही है, औदिक भाव। और ज्ञानी क्या विचारता है? यदि अक्षय आपको जिनवानी समझ में आ गई, कोई व्यक्ति अशुभ से अशुभ कर्म करते दिख जाए, कोई जीव अशुभ से अशुभ कर्म करते दिख जाए, उस पर तुम्हें उसके अपवाद करना चाहिए कि उस पर गुस्सा करनी चाहिए कि असमय में आने वाले ब्रह्मचारी पर दया करना चाहिए? दया करना चाहिए। ओह, दया करना चाहिए। बोले कैसे? मुमुक्षु इंदौर, एक जीव ने घोर अपराध कर दिया। अपराध करने के बाद जो देश में समाज में हाहाकार पड़ता है, उसमें उसके हृदय से पूछना, कोई मशीन लगा करके, ये सुखी है कि दुखी है? उत्तर दीजिए आप लोग। किसी ने व्यभिचार कर दिया, हिंसा कर दी, अनाचार कर दिए, इसके बाद उससे पूछना, जब उसके प्रचार फैल गया, अब उससे पूछ तुमको कैसा लग रहा है? दया किस पर की जाती है? सेठों पर, सुखियों पर, सम्राटों पर कि दुखियों पर? आप सब मोल लेके आए क्या? दया किस पर की जाती है? दुखियों पर। तो मित्र, तुम उस दुखी को क्यों दुखी करने बैठे हो? तुम क्यों नहीं सोचते हो इसका, इस जीव का अपराध क्या है? औदिक भाव की तीव्रता में विवेक खो बैठा, वो अपराध कर बैठा। अब इसको अपराधी कह करके मारो पीटो मत, इसे यूं कहो, हे करुणा का पात्र, अपराध छोड़ करके तू सिंह के पर्याय महावीर को देखो, अपराध छोड़ करके सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये हमारी बातें आपको तभी तक समझ में आ रही है जब तक तुम शांत बैठे हो, नहीं तो राकेश पंडित तक को समझ में नहीं आती। एक दिन भाई चिल्ला रहा था, मैंने सुन लिया कि ओ पंडित राकेश चिल्ला रहा है, इसके मुख से तो आवाज नहीं निकलना चाहिए थी। साधु पुरुषों के मुख से मात्र वीतरागी जिनवाणी और शांत भाषा निकलती है। यानी कितनी बाहर तूफान चलता, आंधी चलती रहे, पर नल की टोंटी से तो शीतल पानी टपकता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के मुख से तो शीतल जिनवाणी ही टपकती है। और एक क्षण पहले सोम सागर आए क्या? आए हैं, बैठे हैं यहां पर। ओह हो, महात्मा सुब्रत सागर जी, काली मिट्टी के खेत का मटका बना हो, लाल मिट्टी खेत का मटका बना हो,
क्या पानी उसमें भरो शीतल होता है। वो मटके के अंदर ही पानी गर्म हो जाए तो जरूर कोई ना कोई दुसंयोग है। मटके में पानी गर्म निकल रहा है तो कहीं ना कहीं दुसंयोग हो चुका है। चरुआ के मटके का पानी गर्म निकलता है। समझे ना आप लोग? मैं सारी भाषा और संस्कृति सुरक्षित रहे इसलिए मैं पुरानी बात बोल रहा हूं। चरुए के मटके का पानी गर्म निकलता है, गर्म होता है। पहले समझ चरुआ क्या होता है, हैं? मौन से सुनना चाहिए आपको। नव प्रसूति अवस्था में जो पकाड़ा बनाया जाता है, उस माँ को जिस मटके का पानी तपा के दिया जाता है, उस मटके का नाम चरुआ होता है। तो ऐसे चरुए के पानी को, ये जब से पदम जैसे डॉक्टर हो गए ना देश में, सारी माता बीमार होने लग गई। नहीं तो प्रसूति के सारे रोग ठीक होते थे चरुआ का पानी पीने से। ओहो, हमारा धर्म ही प्राकृतिक है। चरुए के पानी के मटके में पानी गर्म निकलता है क्योंकि अग्नि का संयोग है। कितना विवेक के साथ तुम जिनवाणी के साथ जी पाओगे? कोई तुम्हें गुस्सा करते दिख जाए तो आप क्यों नाराज हो रहे हो? गर्म पानी के मटके से पानी निकाल लेते हो लेकिन हाथ नहीं डालते हो। ऐसे गर्म आदमी से काम निकाल लेना चाहिए, हाथ नहीं डालना चाहिए। हो। अरे यही है। अब सुनो, सोमचंद ने समझाओ, ये समझाओ कि क्या गर्म पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती? ये हंस रहा है ऐसे जैसे कोई की निंदा हो रही हो। पता होना चाहिए भगवान का अभिषेक करो तो प्राशुक पानी चाहिए, और मुर्दात को हारे तो प्राशुक पानी चाहिए। ठंडा पानी तो भोगियों के लिए, योगी गर्म पानी पीते हैं। ओहो, प्राशुक पानी। तो जैसे प्राशुक पानी पीते ना, ऐसे प्राशुक परिणाम भी रखना चाहिए। अब देखो ऐसा है, अभी ये दो छुल्लका माता जियों का कार्यक्रम चल रहा है। अभी छुल्लक जी का सोमसार का कार्यक्रम चल रहा था, हम तो मेहमान बन के आए थे। वे सोम सागर क्या वे सुबोध सागरी भाई छुल्लक जी का पंचनामा कराने आए थे। मैं तो देखने आया था, ठीक ठाक चल रहा है। इधर ये माता जी कर रही हैं। आचार्य सुमति सागर, विमल सागर, ज्ञान सबका आशीर्वाद इनको प्राप्त है। सरमती सागर का, आचार्य विराग सागर महाराज जी का। अपन तो कर्तत्व को तो अपन हाथ नहीं लगाते। कर्तत्व को हाथ लगाना कि अपनी बुद्धि को दुर्बुद्धि करना। इसलिए ये लोग करते हैं, अपन तो देखते हैं। ओहो, बस एक छोटा सा ये भाई ने मंदिर बना के रखा है पद्म ने। अब बेचारा घूम घाम के देश में कहीं भी जाए, 24 घंटे उसके अंदर चक्की घूम रहती है। कहीं भी जाओ उसको 24 घंटे चक्की घूमती रहती। चक्की में तो जब तक चक्की घूमती रहेगी तब तक चक्कर लगते रहेंगे, और चक्की हटाओ चक्कर मिट जाएंगे। औदिक भाव, तो ये द्रव्य का औदिक भाव अचेतन रूप बनता है, प्रभूत बनता है। और स्वयं का औदिक भाव, जब कोई गुस्सा कर रहा था, कसाय कर रहा था, अशुभ कर्म कर रहा था, तो आपको औदिक भाव के बारे में क्या चिंतन करना चाहिए? नहीं। तुम्हें जिनवाणी समझ में नहीं आए? सबको सुनाई पड़ रहा है ना? सुनाई पड़ रहा है ना पीछे वालों को? मित्र, जिनवाणी समझ में नहीं आए तो टेंशन मत लेना। ये सियादबाद वाले खड़े क्या? ओ सियादबादियो, हाँ दिख गया मुझे पर तुम्हारा। रख लो वे तैयारी में खड़े दिल्ली की में। ज्ञानियों, जिनको औदिक भाव समझ में नहीं आए, जिनवाणी समझ में नहीं आए, तो सुनिए,
आगरा के चातुर्मास में सुब्रत सागर जी, आपने एक भाई को देखा, वो जितनी यमुना के किनारे बाटलें पड़ी रहती थी उन बाटलों को उठाता था। एक दिन क्या हुआ, उसने मुझे देखा कि महाराज जी जंगल आए यहाँ पर, और दूर से अपना वही जो थैला टांग हुआ था शीशी भरने का, उसको जमीन पर रखकर वहां से दूर से प्रणाम करता है। उसके प्रणाम को देख के मुझे लगा कोई बेचारा आपत्ति का मारा ये सब कर रहा है। पर एक दिन बड़ा आश्चर्य हुआ, वही बढ़िया दाढ़ी माड़ी बना करके और छिपी टोला के मंदिर में भगवान के दर्शन करते मिला। तो मैंने कहा ये भाई तो वहां पन्नी बीन रहा था, बाटली बीन रहा था। बाद में मैंने पूरी जानकारी निकाली। बोले महाराज जी करोड़पति का बच्चा है, पर क्या कर सकते हैं, कौन सा शत्रु किस रूप में आ जाए, उसके संबंधियों ने सब छीन लिया और बेचारा शीशी बीज बीन करके अपने जीवन चला रहा था। प्रश्न सुनिए अब ध्यान से। उत्तर, ऐसा तीव्र अंतराय कर्म का उसे उदय था कि सारी संपत्ति सगुणों ने लूट ली, लेकिन अब विषय पकड़ना सौम्य सागर ये आपको कुछ शीशियां बटोर रहा था, वे तो गंदी थी ना, शीशियां बटोर रहा तो गंदी थी ना, वे गंदी शीशियां भी काम की थी। बेकार शीशियां, बेकार का अर्थ समझिए, जो कार्य हो जाए एक बार किसी के लिए उसके लिए बेकार, वही दूसरे कार्य। बोले कैसे? मल भांति, मल की भांति। हे पुरुष तेरा भोजन कार्य, और भोजन के बाद सुबह गया टट्टी, मल छोड़ दिया, वो क्या हो? बेकार, वही सूर्य आ गया, उसके लिए कार्य। अब सोचो मित्र, बराबर बेकार और कार्य, जो वस्तु आप सोचिए, अभी आप जो है छत्तीसगढ़ में भाटापारा गए, वहां पर एक सज्जन मिले, वहां का अध्यक्ष, वो बैग वाले पूरे देश में बैग छा गए। वो बैग किसके भरने पता है आपको? जो एक जगह से वस्तु निरस्त हो चुकी है, वो उनके लिए बेकार हो चुकी थी, उसको उन्होंने बैग बना के कार में बदल दिया। आगे चलिए, आप सब घर से बेकार हो गए, तुम सब मुर्दाज घर से बेकार हो गए, इसलिए मोक्ष मार्ग में कार्यकारी हो गए। आज भी तुम घर के कार्यकारी हो गए तो मोक्ष मार्ग से बेकार हो जाओगे। ओहो, जो आपने गन्ना का रस चूस लिया, चरखी में चल गया, कारखाने में निकल गया, अब छिलके बेकार हैं, किसके लिए? गन्ने के रस निकालने वाली फैक्ट्री के लिए बेकार हैं, परंतु पुष्टा बनाने वाली फैक्ट्री के लिए कार्य हैं। ज्ञान होना चाहिए गहरा, और ज्ञान तो हर जीव के पास है, ज्ञान का प्रयोग करने की शाला होना चाहिए। तो कमलांकुर जी तुमको कहा पागल, राजेश ने, भूले तो नहीं, लड़ने मत बैठ जाना आप। अब वो क्या चिंतन कर रहा है? औदेक भाव, निसंग सागरी, उधर दृष्टि फेंकना बेकार है इसमें। हो बेकार कार्य, समय सार के पास जाइए। क्षण मात्र में विद्वान ने चिंतन किया कमलांकुर ने, औदिक भाव, किसी एक जीव के औदिक भाव के नियोग से जो पन्नी पड़ी हुई जंगल की और वहां पर बाटलें पड़ी जंगल में, उनको उठा करके वो भी मित्र रिसाइकिल हो जाती है, वो भी काम में आती है। ऐसे कोई बहिरात्मा जीव क्यों ना हो, उस जीव को भी आप अशुभ मत कहिए। बहिरात्मा भी अंतरात्मा बनता है और अंतरात्मा ही परमात्मा बनता है। इसलिए भैया मोहित भाई
किसी भी बालक को, किसी बच्चे को, किसी वृद्ध को, किसी प्रौढ़ को, किसी युवा को, त्यागी वृत्ति को, यदि तुम सच्चे जैनी हो तो किसी को भी अशुभ बोलना मत सीखना। हर व्यक्ति कार्यकारी है। जो निज के परमात्मा को पहचान सकता है वही पर के परमात्मा को जान सकता है, और जो पर के परमात्मा को नहीं जान पा रहा है वो निज के परमात्मा को भी नहीं जान सकता है। औदिक भाव पर चिंतन कीजिए। ऐसे ही नहीं, इतने समय निकाला, औदिक भाव पर चिंतन कीजिए। किसी जीव के औदिक भाव को मैं जब देखता हूं तो कर्मज भाव है और पुद्गलमय है, और पुद्गल के पीछे अपने परिणामों को खराब करना, ये मित्र मां अज्ञान भाव है। अज्ञान भाव है। पर सुनिए, 10-10 दिन के उपवास कर लेना सरल है मित्र। भगवान चंद्रप्रभु स्वामी की आज ही एक दिन में तुम 100 वंदना करके आ जाओ, परिक्रमा लगा के, वो सरल है। लेकिन कसाय के परिणामों की परिक्रमा लगा के निकल जाना ये बहुत कठिन है। मैं तो उसे जानता हूं, उसे जीता हूं। यस पार्षद समझ, तू जीवन रोते रोते निकाल देना है, कभी तो मुस्कुराना सीख। बेही रोते हैं ज्ञानियों, बेही रोते हैं। जो पर को अपना बनाना चाहते हैं उन्हें रोना ही पड़ता है। जो पर को पर मानते हैं वे कभी रो ही नहीं सकते। जितने दुनिया में रो रहे हैं, चाहे नवीन हो चाहे राजीव हो, जो पंडित हो आगरा का, जितने रो रहे हैं मित्र, वे मात्र पर को अपना बनाने के लिए रो रहे हैं। जो अपने नहीं है उनसे देश रख करके रो रहे हैं, और सबसे भिन्न होके देखेंगे तो रोने का कोई विषय ही नहीं बनता है। जो है, एक साथ बोलो ना, हाँ। देखो इतने सारे इंद्राणी घर छोड़ के आ गए गर्मी में। जो है, अब सोचिए पंडित राकेश जी, एक भी इंद्राणी, तीर्थंकर के माता पिता आदि जितने पात्र यहां बने हैं, यदि इन पर कमलांकुर ने चिल्लाया या राकेश ने चिल्लाया, कोई विद्वान ने चिल्लाया, माता जी ने चिल्लाया, इनको मान हत्या का दोष लगना है। अब प्रश्न सुनिए, क्यों लगना है? देखो मुझे तो चिल्लाने नहीं है, चिल्लाएंगे तो कमलांकुर, पर विषय है ना, इन लोगों ने अनुशासन को भंग किया तो उन्हें मां हिंसा का दोष लगना है। किनको? पात्रों को। अब विषय सुनिए क्यों। मित्र सुनिए, कैसे घर में ने विचार किया होगा। कुंडलपुर में आप कभी गए क्या? दमोह कुंडलपुर गए हो? मैं अभी भी दर्शन करके आया हूं। मैंने तो अपने पैरों से कहा है, बेटा तुम गलत स्थान पर मिल गए हो। मालूम सर, सकलार सागर जी, तुम भी कहाँ फंस गए आकर के, आराम से रह रहे थे बिना साहब पास, अब घूम हमारे साथ। मित्र हमने पैरों से कहा कमलांकुर जी कि मित्र तुम जो है ना गलत आदमी के हाथ में पड़ गए। कहीं होते तो मोजों के साथ रहते, जूतों के साथ रहते, आप कुर्सियों पे बैठे रहते। अब बेटा तुमको जीवन भर चलना पड़ेगा, चाहे हाय करो चाहे दैया, वो तो तुम्हें चलना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि कुंडलपुर का नाम इसलिए लिया, कुंडलपुर में एक ऐसी वेदी बनी हुई है, उस वेदी के मैं जब भी जाऊं तो जरूर दर्शन करता हूं। उस वेदी पे कोई भगवान नहीं है, उस वेदी पे कोई चरण पादुका भी नहीं है, पर मैं दर्शन करता हूं। आप कर सकते क्या? खाली वेदी है मित्र, न उस वेदी पर चरण है, न परमात्मा का बिंब, कुछ भी नहीं है, पर मैं उसके दर्शन जरूर करने जाता हूं। बोले क्यों? उस वेदी के ऊपर नमोकार मंत्र लिखा हुआ है।
समझ गए आप? ऐसे जाओ, हाँ अब सबके ज्ञान में आ गया। वहां नमोकार महामंत्र लिखा हुआ। तो बच्चे लाल जी, अब प्रश्न है कि जब मैं कुंडलपुर में एक पटिया पे लिखे नमोकार को देख करके, इतने ही नहीं, एक सिवनी के पास में बंजारी देवी का मंदिर है, बंजारी देवी का मंदिर है। उस मंदिर को किसी जैनी ने टाइल्स लगवाया होगा, उस मंदिर के टाइल्स में नमोकार मंत्र लिखा हुआ है। मैं वहां से निकल रहा था, अचानक मेरी दृष्टि पड़ी उस मंदिर पर, अपने आप हाथ जुड़ गए। किसको? महामंत्र नमोकार को। मित्र, जब टाइल्स पर, पत्थर पर लिखे नमोकार मंत्र को देख करके हाथ जुड़ सकते हैं, तो मित्र इन भव्यों के हृदय में तीर्थंकर भगवान झलक रहे होंगे। उनके ज्ञान को देखिए, उनके ज्ञान में गे 24 समोषण मंदिर दिख रहा होगा, उनके ज्ञान में गे चंदा प्रभु स्वामी दिख रहे होंगे, उनके ज्ञान में गे हम भगवान के माता पिता बन रहे हैं, उनको भगवान दिख रहे होंगे, कोई को सौदरेंद्र को भगवान दिख रहे हैं। इसमें जब पत्थर में लिखे नमोकार को देख करके तुम अपमान नहीं कर सकते हो, इन भव्यों के हृदय को अपमान कैसे कर सकते हो? इसलिए कमलांकुर में किसी को डांटता नहीं हूं, पर ऐसा समझाता हूं उनको जीवन भर समझ में रहता है। अब राकेश चाहेगा भी नहीं राजेश कि मैं पगला बोल दूं, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी पगला बोलने की। पर क्या चिंतन करना आपको, मुझे पगला बोलता है उसकी चिंता नहीं है, पर एक भव्य जीव का विनाश करके हम जिन शासन के सदस्य का नाश नहीं कर सकते हैं, ऐसा जो चिंतन करेगा वही देश की और धर्म की रक्षा कर सकेगा। हमारा नवीन तो इसमें पसर जाता है, अरे तुमने बैठ के पूजा कर ली, खड़े होके करो, तो वो कहता तुम खड़े होके कर रहे तो बैठ के करो। एक जो सुब्रत सागर जी प्राशुक पानी रखा था एक महात्मा जी का, उन्होंने पूरा पानी फेंकवा दिया, बोले ठंडे पानी से करो, ठंडे से करो। फिर दूसरा आया, उसने कहा ये सब पानी फेंको, बोले दूसरा प्राशुक करके लाओ। हम के ज्ञानी, तुम्हें ठंडे ही चाहिए था ना, तो घर में अपने आप ठंडा हो जाता, पर प्राशुक को ठंडा कर लो ना, कच्चे को ठंडा क्यों कर रहे हो? तो अज्ञानी लोगों की भीड़ है जगत में, कोई पानी को गर्म कर रहा, कोई ठंडा कर रहा है। अरे मित्र, पानी को तो प्राशु करके ठंडा कर लो, पर अपने परिणामों को ठंडे ही करके रखो। पंडित समझ में आ रहा है क्या? फिर बैग क्यों उठा रहे हो? मुझे मालूम है बनिया की हरकत है, वो किसी को भगाना चाहता है तो बांट उठाने लगता है, तराजू उठाने लगता है, बोले भग जाइए यहां से। तुम बैग क्यों उठा रहे हो? इन माताओं से मिल लो, किसी को खाना नहीं खिलाना ना तो जोर से चिल्लाने, मुझे चावल ला चावल ला, मतलब छोड़ दे। वो कुछ बड़ी बुंदेलखंड की मतारियां तो और ज्ञानी होती हैं, बे मटकी में चम्मच बजाने लगती हैं, बोले उठ जाए घंटा बज गया, जा यहाँ से। पंडित सुनिए, औदेक भाव, औदेक भाव कर्म के विपाक को, कर्म के उदय को देख करके किसी भगवान आत्मा प्रति अशुभ सोचने का विचार मत करो। सहस्रों वर्ष तुम तपस्या करोगे, सहस्रों वर्ष तपस्या करोगे, तो अंतर्मूर्त में ऐसे परिणाम बना पाओगे। अब विश्वास मानिए, आजकल वो खसखस का तेल देता है, खसखस का तेल, खस का तेल वो हरा हरा दिखता है, और तुमको पता है कितनी खस गाड़ी के गाड़ी, ट्रक के ट्रक भट्टी में झोंस करके उसका अर्क निकालते, तब एक कटोरा निकलता, एक कटोरा। कितनी सी कीमत होती, लाखों रुपए की एक कटोरे की। पंडित जी, हजारों वर्ष जीव तपस्या करे, अनेक भव तपस्या करे, तीर्थंकर बनने वाला जीव 10-10 भव तपस्या करता है, तो मित्र 10वें भव में
कैवल्य का अर्क निकाल पाता है। इसलिए जब जब सिद्ध भूमियां हों, अस्से भूमियां हों, निर्गंत मुनियों का समागम मिले, धार्मिक अनुष्ठान हो, अपने आप को हर्षित भाव से निहारना और कहना अभाग्य मेरा है, अभाग्य मेरा है कि आज ऐसे कलयुग में ऐसा अवसर मिला। और वे कितने पुण्यात्मा जीव हैं, जाने के बाद भी लौट आए और फिर धर्म करने बैठ जाएं तो कितना अवसर मिलेगा। जाने के बाद भी लौट आते लोग। एक जैसे सुब्बत सागरी विमान बनने लग गया, विमान बनने लग गया। उधर बोले डॉक्टर ने बोले गए 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 चले गए। वो मालूम तो वे उठ के बैठ गए, बोले खाना दो। सागर में एक अम्मा थी, निर्णय सागर चातुर्मास कर रहे थे, उसकी सारी व्यवस्था हो गई, उसको दीक्षा भी दिला, तैयारी हो गई। बोले अम्मा जा रही है। और दूसरे दिन अम्मा 2-3 साल और जी। फिर ओहो, एक व्यक्ति को जाकर अर्थी पर रख दिया, वो अर्थी पर रखा, वो अर्थी हिलने लगी तो कुछ लोग भग गए वहां से, बोले भूत आ गए, भूत आ गए, भूत आ गया। एक वृद्ध आदमी थे, भैया भूत नहीं आए, तुम देख तो लो, कहीं जीवित न जला दो। जब हटाया कंडों को, वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा। इसलिए ज्ञानियों ध्यान रखो, जीवन में गए लोग भी तुम्हारी दृष्टि में चले गए हैं, पर वे गए नहीं हैं, अंदर भी हैं। ऐसे ही आपको लगता है कि पापी जीव है, इसका धर्म चला गया है, परंतु विश्वास मानिए चंडाल के पुत्र के अंदर भी धर्म हो सकता है। ये धर्म को देखना चाहिए। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सो, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य, इसका नाम धर्म है। और इस धर्म में जो जा रहा है नार्था, सूत्र चल रहा है, 8वां श्लोक चल रहा है, ध्यान रखना। नार्था क्षुत्र विनाशात, जिसके क्षुधा का विनाश हो गया, जिसके पिपासा का विनाश हो गया, उसके लिए अनेक रसों से तो पानी, नार्था कितनी पानक हो, रस हो, भोजन हो, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। और शुच्या नवीन, ये सुंदर तेल, सुगंधित तेल, उबटन, ये सारी सामग्री कौन लगाता है? जिनके हृदय सच्चे नहीं है, जिनके हृदय शुचि नहीं है, वे ही संगों शरीर में अंग अंग में तेल मालिश कर रहे हैं। जिनका स्वयं का हृदय पवित्र है, उन्हें पवित्रांग लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ओहो, न स्पर्श गंध माली शुच्या, ये गंध, लेप, माला क्यों? अशुच्या, अशुचि लोगों के लिए, अपवित्र लोगों के लिए गंध लेप की आवश्यकता है। जिनके शरीर ही समाप्त हो चुका है, वहाँ गंध अशुद्धता बची नहीं है, ऐसे सिद्धों के लिए कोई गंध माला की आवश्यकता नहीं है, लेप की आवश्यकता नहीं है। गंध माली नहीं मनुष्य नहीं ग्लानिर्दा भावात्। लोग कैसे तड़पते हैं, ये पलंग है क्या, कमरा है क्या, ओहो कितना, ये भी दुख है, दुख। सोचिए कितना गहरा दुख। जिन्हें अभी माताजी ने सबको बुलाया और किसी को कमरा ना मिले, उससे पूछना क्या सोचता है, अरे मतारी 1 लाख और ले ले, कमरा तो दे दे। ओहो, एक भैया मेरे पास आया, बोले गुरुजी, मुस्कुरा के आया, बोले गुरुजी मैंने तो पहले ही बुक करा लिया, तो सस्ते में निपट गया। बोले अब तो मतारी के पास जाओ तो लाखन में नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमने तो ले लिया। अब सोचो यहाँ पर जिसे नहीं मिल रहा है वो क्या सोच रहा है, और एक कमरा क्यों नहीं मिल रहा है? तो कोई कह रहा, बोले हमें पलंग नहीं मिला, बोले कोई हमें ये नहीं मिला। हे भगवान कितना बड़ा कष्ट है, तुम सिद्ध बन जाओ तो पलंग की जरूरत ही नहीं है। देखो ये 5 दिन आपको वो सीख के जाना है, और घर में तुम जब पहुंचो यहाँ से, तुम्हारे परिवार लोग तुम्हें पहचानने ना पाए, इतना सीख के जाना है।
ग्लानिर्दात भावात, सयाने ग्लानिर। जब मित्र, ये देखो प्राचार्य जी हैं, स्कूल में अनुशासन सिखाते, देखो बीच में चले आ रहे हैं। ओहो, बैठ जाओ तुम भी दया के पात्र। देखो हमने कोई को डांटता नहीं हूं मैं, समझ गए आप? ओहो, यानी दिल्ली सुन रहे कि नहीं? ओ भैया से मैं कह रहा हूं। ओहो, आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है? मित्र आनंद आता तो छोड़ के जाना नहीं पड़ता है। निद्रा भावात, जिसकी निद्रा का ही अभाव हो चुका है। पलंग कौन खोजे? पदम पलंग डल्लव के गद्दे कौन खोजे? जो सोना चाहे वो खोजे। जिसने सोने का ही अभाव हो चुका है उसे गद्दे की जरूरत ही नहीं है। ओ भैया, बिरसब, कौन सा बिरसब? बिरसब कॉलोनी सुन रहे क्या? ओहो, बंदर का हाथ क्यों फंसा? बंदर का हाथ क्यों फंसा? ये पूछो विरक्ति कौन सी श्री माता जी सुप्रसाद जी, विभक्त श्री अम्मा, बंदर का हाथ क्यों फंसा? डाल तो दिया और चना भर ली, बेचारा टमक घूम रहा है, ऐसे ऐसे लटका है। बंदर का हाथ क्यों फंसा? अरे पगले, चना छोड़ दे तो हाथ निकला है। ऐसे ही संसार में बेही दुखिया हैं जो दूसरे के चने उठाए भाग रहे हैं। चने मुट्ठी छोड़ दो, हाथ बाहर निकला है। बच्चे लाल जी, बंदर का हाथ क्यों फंसा? ओहो, अब बेचारा घूम रहा है, बोले भिंडी से दिल्ली, दिल्ली से बम्बई, दुनिया में भटक रहा है। बोले क्यों फंसा? ओहो, जाओ आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। यदि आज तुमने प्रवचन सुना तो ध्यान रखना, कभी तुम महाराज बने ना, माता जी बने, और माइक खराब हो जाए तो गुस्सा नहीं करना, नमोकार की माला फिरने लगना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव पर्वत महावीर की। बोले 24वां